देश में आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पार्टियों ने चुनावी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार कार्यकाल की चाह में तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने तैयारियां आरंभ कर दी है। कांग्रेस सांसद एवं नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो के बाद अब न्याय यात्रा भी चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भावी रणनीति को लेकर आज प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। कई भाजपा नेताओं ने इस कोर कमेटी बैठक में शामिल होने के बाद बयानबाजी दी है। आज हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कई दौर की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और जिम्मेदारी तय की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम 365 दिन समाज को साथ लेकर काम करते हैं। कांग्रेस के आरोप को लेकर कहा कि कांग्रेस के खातों से वसूली का मामला है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि संसद के बनाए गए कानून के तहत कार्रवाई होती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कानून के ऊपर उठकर काम नहीं करती। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा 17-18 को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें लक्ष्य मिला है। अब की बार 400 पार, फिर अब की बार मोदी सरकार उसे लक्ष्य को लेकर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। भाजपा नेता एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आज देश के नौजवानों को सही दिशा में ले जाने का समय है। भारत में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। युवाओं के सामने मोदी की रीति नीति अच्छी तरह से पहुंचाने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज बीकानेर से शुरू हुआ। आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है तो वह छोटे से छोटे कार्यकर्ता की मेहनत है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में। वहाँ जो लक्ष्य मिला, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं। हमारे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से बराबर बैठकें हो रही है। आपने ठीक कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 जगह बैठक लेकर के गए हैं, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। संगठन को मजबूत करने के लिए और जो हमारा लक्ष्य है राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें जीतें, उस दिशा में हमारे बढ़ते हुए तेजी से कदम है। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। चुनाव को लेकर के कुछ रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव के निमित्त बैठक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपनी डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले। शेखावत बनाए हुए कानून के तहत अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है और कोई भी व्यक्ति अगर उस कानून का, कोई भी व्यक्ति, संस्था उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको मात्र इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल है, इसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके और आपके दर्शकों के बीच में छोड़ना चाहता हूं कि वो ये तय करें कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को, कि मात्र वो राजनीतिक पार्टी है, उसके कारण से, उसके चलते हुए कानून से ऊपर उठ करके और काम करने का अधिकार है। नौजवानों के लिए किसी विचार और जाति से इतर बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिनके ऊपर उनको, मुझे लगता है कि सही दिशा में उनको ले जाने की आवश्यकता है। और आज वो इस बात को स्वीकारता है कि भारत की यदि आर्थिक नीति मजबूत होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में यदि दूसरे सेक्टर्स में यदि कोई तरक्की होती है, तो इसलिए नौजवानों को खासतौर पर शिक्षा,
स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए जो नए मतदाता हैं उनको पार्टी की रीति नीति और मोदी सरकार के कामकाज को ठीक तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी और पार्टी ने जो कार्य योजना एक्शन प्लान बनाया था उसी का हिस्सा था। उसका आगाज बीकानेर से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से धरातल पर किस तरीके से हमें काम करना है आगामी लोकसभा की तैयारी के लिहाज से, उस बात का उन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा। देखिए, पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुँचे, तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे, और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है, जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार, इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी।